नमस्कार। आज हम लोग राज्यों के पुनर्गठन के बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और आज जो राज्य हैं और आज़ादी के समय जो राज्य थे उनकी स्थिति के बारे में समझेंगे कि कैसे ये बदलाव है। उस समय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं हुआ करते थे। उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत ABCD राज्यों में बटा हुआ था। तो राज्यों को कैसे कैसे ABCD से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बदले इसके बारे में आज हम थोड़ा समझेंगे। लेकिन तब पहले समझेंगे कि भारत जो है सो राज्यों में बना कैसे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 552 देशी रियासत थे। 552 देशी रियासत कहने का मतलब कि राजा हुआ करते थे। कुछ तो अंग्रेजों के कब्जे में इलाके थे और कुछ थे राजाओं के अधीन। वो देशी रियासत मतलब राजा देशी रियासत में राजाओं के अधीन हुआ करते थे। वो किसी के मतलब अंग्रेजों के अधीन नहीं आया करते थे। इस तरीके से बटा हुआ था। तो जिनमें से 549 ने स्वेच्छा से विलय कर लिया, यानी कि 552 में से 549 ने स्वतः कहा कि हम आजादी के समय कहा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जो 3 राज्य थे उस समय के, यानी कि उस समय के 3 देशी रियासत कह लीजिए, एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था और एक कश्मीर था जो कि जम्मू कश्मीर कहलाता है। तो इन तीनों ने कहा कि हम किसी के अधीन नहीं जाएंगे। और जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो एक लाइन वो जोड़ के गए थे कि जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो जाते जाते भी भारत का बंटवारा करके ही गए थे। और वो कह के गए थे कि जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र ही रहेंगे, उन पर किसी भी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भारत के साथ मिले या पाकिस्तान के साथ मिले। लेकिन फिर भी वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से और उनके दृढ़ निश्चय से ये भारत जो है राज्यों में बदल सका। तो जूनागढ़ जो रियासत था वो आपको वर्तमान गुजरात में पड़ता था। वहां गुजरात, ये जो हिस्सा गुजरात वाला है, इस गुजरात में वो पड़ता था, ऊपर में ही था। तो और ऊपर वाला इलाका ये तो यहाँ समुद्र लगता है और यहाँ ऊपर के इलाके में जूनागढ़ था। तो जूनागढ़ आंतरिक तौर पर चाहता था कि हम पाकिस्तान के साथ रहें, लेकिन वो खुल के इस बात को नहीं बताता था कि, लेकिन जब भारत सरकार का इंटरफेयर बढ़ा तो वो पाकिस्तान भाग गया। वहां का जो राजा था वो पाकिस्तान भाग गया। तो भारत सरकार ने वहां जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है कि वहां जो लोग रहते हैं उनकी वोटिंग कराई कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। वोटिंग में ये तय हुआ कि वहां की 97-98% जो आबादी थी उन्होंने वोट किया और कहा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, जूनागढ़ वर्तमान में कहाँ है, गुजरात में, जनमत संग्रह के आधार पर उसे भारत में मिलाया गया। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जो कि वो नहीं चाहता था कि हम भारत के साथ रहें। वो कहने को तो आप हैदराबाद को यहाँ देख सकते हैं, इस इलाके में, ये जो है भारत का पूर्वी हिस्सा समुद्र से लगा हुआ। ये चाहता था कि हम स्वतंत्र रहें, ना पाकिस्तान के साथ जाए ना भारत के साथ जाए। आंतरिक रूप से तो पाकिस्तान के साथ ही मिला हुआ था, लेकिन वो एक ऐसी देशी रियासत है जिसके प्रतिनिधि भी संविधान सभा में नहीं गए थे। तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई की और वहां के निजाम को गिरफ्तार कर हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, जब जम्मू कश्मीर जब आजाद हुआ, मतलब सॉरी, भारत जब आजाद हुआ तो जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देशी रियासत के तौर पर आ गया। तो देशी रियासत बाकी दोनों तो मिल गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं मिलना चाहता। तो जम्मू कश्मीर कब मिला, जब 1948 में जब उस पर पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों के लोग, जो कि उसकी सेना ही थी, उसने आक्रमण किया। और भारत, और जब आक्रमण कर दिया तो अब इस मैप में यहां पर देखेंगे कि ये जो जम्मू कश्मीर का ये पूरा इलाका जो है, तो ये इलाके आज POK कहलाते हैं, POK। तो जब ये आक्रमण कर दिया तो यहाँ पर वहाँ यहाँ के राजा हुआ करते थे हरि सिंह। हरि सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री से मदद मांगी कि आप हमारी मदद करिए, पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण किया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम तब तक आपकी मदद नहीं कर सकते जब तक आप भारत में विलय नहीं करेंगे। तो हरि सिंह ने सोचे कि हमारी ज्यादातर आबादी हिंदू है तो क्यों ना हम भारत के साथ ही मिल जाते हैं। तो फिर उन्होंने विलय किया और विलय पर हस्ताक्षर करने के बाद फिर भारतीय सेना गई और भारतीय सेना वहां गई और उसके बाद जो पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको वहां से भगाया। लेकिन फिर भी कुछ इलाके पर कब्जा उनका बरकरार रह गया। यही इलाके जो है आज POK कहलाते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। फिर तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा
तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा जनता के दबाव में राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस के धर के अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। और इस कमेटी, जब ये दबाव बढ़ने लगा, जब तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा के लोग इस आधार पर करने लगे कि मराठियों के लिए एक अलग राज्य हो, तेलुगुओं के लिए अलग राज्य हो, तो उनकी बातों को समझने सुनने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके धर, उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। तो इसके धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनी, इस कमेटी ने इस मांग को खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर भारत में कोई राज्य का गठन होना चाहिए। आयोग ने 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंपी, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। इस कमेटी ने विरोध किया कि भाषा के आधार पर कोई राज्य का गठन भारत में नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, प्रशासन को कैसे चलाया जाए, कैसे उसको ढंग से चलाया जा सकता हो, उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने JL नेहरू, पटेल और सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया JVP समिति बनाई। अब क्या होता है कि जब कुछ विश्वास भी पैदा किया जाता है कि जो नेता हैं वो अगर कोई बात कहें तो ज्यादा आसानी से लोगों को समझ में आ जाती है, तो इसीलिए कांग्रेस कार्य समिति ने 3 नेताओं की कमेटी बनाई कि ये जो कमेटी जो रिपोर्ट देगी उस आधार पे हम, भाई लोगों को भी विश्वास हो जाएगा कि ये तो हमारे से बीच में से चुन के आए हैं, तो ये हमारे साथ गलत तो करेंगे नहीं। तो ये एक कमेटी बनाई और इस समिति ने धर आयोग को सही बताया। अब जो JVP कमेटी बनी, इस कमेटी ने भी धर आयोग को सही बताया कि नहीं, भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो JVP समिति की रिपोर्ट के आधार पर मद्रास राज्य के, मतलब वर्तमान मद्रास, अगर बात की जाए आज के भारत की, तो ये हो गया, उस समय का ये था पूरा मद्रास। तो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु, उनका पूरा नाम था पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया और 58 दिन के अनशन के बाद रामुलु की मृत्यु हो गई। अब इस आधार पर कि नहीं, हमको भाषा के आधार पर ही, तेलुगु भाषियों के आधार के लिए ही एक राज्य चाहिए, इसके लिए अनशन शुरू कर दिया पोटी रामुलु ने। 58 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग कर तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन किया। अब ये मद्रास जो था, इसको यहां से बांट के एक ये हो गया आंध्र